आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के सामान्य ज्ञान के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 2 देखेंगे। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हैं। इस वीडियो में 100 इम्पॉर्टेंट MCQs का संकलन किया गया है जो कि विगत CTET एवं राज्यों के TET परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस का संकलन किया गया है। यह आपके आगामी CTET राज्यों के TET और टीचर भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। CDP में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, घुमा फिरा कर क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए। देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है? ऑप्शन दिया है, सभी काम समान रूप से इज्जत वाले हैं। बी दिया है, शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता। सी, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो ये तीनों सही है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चंस हल करते समय आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, और अपने विवेक का प्रयोग करना है। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस तो आपके विवेक से ही हल हो जाएंगे। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, अनौपचारिक शिक्षा क्या है? तो देखिए ऑप्शन दिया है, परिवार, समुदाय एवं धर्म आदि के माध्यम से प्रदान की जाती है। तो ये गलत है। बी देखिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित नहीं होती। सी दिया है, किसी संगठित अभिकरण के द्वारा व्यवस्थित की जाती है। डी दिया है, कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है। देखिए, अनौपचारिक शिक्षा को क्या अनियमित शिक्षा भी कहा जाता है। इस तरह की शिक्षा में किसी चीज़ की निश्चितता नहीं होती है, इसलिए इसे आकस्मिक और अनियोजित शिक्षा भी कहा जाता है। यह स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप से होती है। यह शिक्षा पूर्व विचारित नहीं होती है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रहेंगे। देखते हैं इस वीडियो का तीसरा क्वेश्चन, आदत का निर्माण हो सकता है। ऑप्शन है, स्पष्ट उद्देश्य से, अभ्यास से, संकल्प से, उपरोक्त में से सभी से। तो उपरोक्त सभी से ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आदत का निर्माण स्पष्ट उद्देश्य से, अभ्यास से और संकल्प से निर्माण हो सकता है। चौथा देखिए, शिक्षा का उद्देश्य है। तो शिक्षा का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन दिया, बच्चे को शिष्टाचार सिखाना। बी दिया है, बच्चे की अंतर्निहित शक्तियों का विकास। सी, बच्चे के विषय में ज्ञान वृद्धि। चौथा, बच्चे का चारित्रिक विकास। तो बच्चे का अंतर्निहित शक्तियों का विकास, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए, केवल शिष्टाचार सिखाना नहीं है ना, विषय ज्ञान में वृद्धि, केवल विषय ज्ञान में वृद्धि नहीं है, चारित्रिक विकास। तो ये अंतर्निहित शक्तियों में ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। पांचवा देखिए, हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर में सुधार न होने का कारण क्या है? हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर में सुधार न होने का कारण क्या है? ऑप्शन दिया है, शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता। तो ये सही है। जवाबदेही की भावना का अभाव, ये भी है। योग्य अध्यापकों का चयन न होना, ये भी है। तो ये सभी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, गिरते शिक्षा प्रणाली में सुधार न होने के कारण ये सभी है। देखते हैं छठवां, छात्रों में असामाजिक गुण विकसित होते हैं। आपका विचार है।
छात्रों में असामाजिक गुण विकसित होते हैं। तो इसमें आपका विचार देखिए। विद्यालय के परिसर में, बी बुरी संगत में, सी दिया है शिक्षकों तथा अभिभावकों के दंडात्मक उपचार से, चौथा घर की चार दीवारी के अंदर। तो इसका सही आंसर है क्या? असामाजिक गुण विकसित होते हैं बुरी संगत में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 7वां देखिए, निम्न में से जो बालक को प्रेरित नहीं करता वह है, निम्न में से जो बालक को प्रेरित नहीं करता वह है, तो प्रतियोगिता, बी दिया है पुरस्कार, रुचि, अरुचि। तो बालक को जो प्रेरित नहीं करता है वो अरुचि, अरुचि क्या है? प्रेरित नहीं करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 8वां देखते हैं, सीखने के लिए विषय सामग्री का स्वरूप होना चाहिए। सीखने के लिए विषय सामग्री का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सरल से कठिन, सरल से कठिन। तो क्या है उसे बच्चे का क्या है? कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सरल में जब करने लगता है तो कठिन को भी वो आसानी से सीख लेता है। ठीक है, तो सरल से कठिन। 9वां देखिए, सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का क्या? सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का, ऑप्शन दिया है मनोविज्ञान वातावरण, सामाजिक वातावरण, प्रशासनिक वातावरण या आर्थिक वातावरण। तो ये मनोविज्ञान वातावरण कक्षा का सीखने का प्रभावित करता है। 10वां देखिए, तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं, तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं शीघ्र। ठीक है, तत्पर किसी चीज़ के लिए रहते हैं तो हम उसके जानने की उत्सुकता रहती है, इसलिए हम उसे क्या है आसानी से सीख लेते हैं। ठीक है, जानने की तीव्र इच्छा होती है इसलिए शीघ्र सीख लेते हैं। 11वां देखिए, सीखने का सूझ के सिद्धांत में किस जानवर का प्रयोग किया गया? सीखने का सूझ के सिद्धांत में किस जानवर का प्रयोग किया गया? तो ये चिंपैंजी पर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 12वां देखिए, आजकल विद्यालय निम्नलिखित लक्ष्य को पूरा कर पाने में असमर्थ है। तो कौन से लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ हैं? देखिए ऑप्शन दिया है छात्रों में परीक्षाओं के प्रति ईमानदारी, बी देखिए छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास, सी छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना, छात्रों में व्यावसायिक कुशलताओं की वृद्धि। तो ऑप्शन बी छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास को पूरा कर पाने में क्या है विद्यालय आप असमर्थ है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 13वां देखिए, व्यक्तित्व का कुसमायोजन प्रकट होता है, व्यक्तित्व का कुसमायोजन प्रकट होता है आक्रमणकारी के रूप में। तो ये सही है। झगड़ालू प्रवृत्तियों में ये भी सही है, पलायनवादी प्रवृत्तियों में ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी में क्या है कुसमायोजन प्रकट होता है ना। 14वां देखिए, किसी सामाजिक परिस्थिति में क्या घटित होने वाले हैं किसी सामाजिक परिस्थिति में क्या घटित होने वाले हैं इस तथ्य की जानकारी होती है। तो किससे जानकारी होती है? सामाजिक संज्ञान से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 15वां देखिए, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाएं तो ऑप्शन दिया है कक्षा के भौतिक वातावरण में कमी हो सकती है, ये सही है। छात्रों में कोई कमी हो सकती है, ये भी हो सकती है। शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, तो ये भी सही है। तो ये सभी उक्त सभी सही है। ठीक है, कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, या छात्रों में कोई कमी हो सकती है, या शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, इसके कारण छात्र ऊँघते हैं। ऑप्शन डी ये सभी सही आंसर है। 16 देखिए, प्रभावशाली बालकों की शिक्षण विधि है। प्रभावशाली बालकों की शिक्षण विधि क्या है? संपन्नीकरण ये है, गतिवर्धन ये भी है, विशिष्ट कक्षाएं ये भी है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है।
देखिए 17वां, एक नेता के रूप में शिक्षक का कक्षा में व्यवहार होना चाहिए। एक नेता के रूप में शिक्षक का कक्षा में व्यवहार कैसा होना चाहिए? उत्साहपूर्ण होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 18वां देखिए, शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षक की सहायता करती है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षक की क्या सहायता करती है? तो ये शिक्षण प्रभावशाली बनाने में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 19वां देखिए, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप, ऑप्शन दिया है, उसे दंड देंगे, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, तो बिल्कुल गलत है, कारण जानने की चेष्टा करेंगे। तो इसमें सही आंसर है कारण जानने की चेष्टा करेंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है। 20वां देखिए, पृथक पृथक समजाति समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होता है। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होता है। तो इसका सही आंसर है, ऑप्शन दिया है, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, भी दिया है, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर, या उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। 21वां देखिए, कमजोर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को आप कैसे ऊपर उठाएंगे? ऑप्शन दिया है, अभिभावकों को सूचना देकर, बी प्रधानाचार्य को सूचना देकर, अच्छे विद्यार्थियों की सहायता से, या अतिरिक्त समय देकर। तो अतिरिक्त समय देकर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 22वां देखिए, छात्रों का निम्नलिखित में से किस तरह से सही मूल्यांकन संभव है? किस तरह से सही मूल्यांकन संभव है? तो वर्ष में 2 बार, वर्ष में केवल 1 बार, प्रति माह मूल्यांकन हो, या 3 वर्ष में 3 बार। तो इसका सही आंसर है प्रति माह मूल्यांकन हो तो सही मूल्यांकन संभव है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 23वां देखिए, बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा किसमें दिखती है? बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा, ऑप्शन दिया है, उनकी उपलब्धियों पर उन्हें अंक देकर, बी दिया है, कक्षा में विचार विमर्श द्वारा, सी चित्रकारी व रंग भरने से, अलग हटकर सोचने की क्षमता। तो इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी, अलग हटकर सोचने की क्षमता, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 24वां देखिए, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप, ऑप्शन दिया है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे? देखिए उनके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। बी दिया है, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। तो ऑप्शन डी, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है। 25वां देखिए, विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता का मुख्य कारण है। ऑप्शन दिया है, अभिभावकों का हस्तक्षेप, बी राजनीतिक हस्तक्षेप, सही मार्गदर्शन का अभाव, या छात्र संघ का प्रभाव। तो सही मार्गदर्शन का अभाव, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, अनुशासनहीनता का। 26वां देखिए, शिक्षा के लिए सबसे अनुकूल है, शिक्षा के लिए सबसे अनुकूल क्या है? गतिशीलता, है ना, कंटिन्यूसली गतिशीलता, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 27वां, भारत में शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है।
भारत में शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय हित की सुरक्षा करना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 28वां देखिए, शिक्षक की रुचि का अध्यापन कार्य में महत्व। शिक्षक की रुचि का अध्यापन कार्य में महत्व। ऑप्शन दिया है कुछ नहीं, बहुत कम, बहुत अधिक, बहुत या डी कम। तो बहुत अधिक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 29वां देखिए, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन दिया, शिक्षक जन्मजात होते हैं। शिक्षक जन्मजात होते हैं। विधि है, शिक्षण एक कला है, तो ये सही है। शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी ये गलत है। तो शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये सत्य नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कोई भी जन्मजात नहीं होता है। ठीक है। 30 देखिए, समायोजन नहीं कर पाने का कारण। समायोजन नहीं कर पाने का कारण क्या है? कुंठा, तनाव, द्वंद्व, ये तीनों ही हैं। ठीक है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 देखिए, शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए। शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। आप भी मानते हैं, तो ये एकदम सही है ना? जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्या है? समझने समझाने में क्या उससे आसान होता है। देखिए 32, मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है। मन का मानचित्रण मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। 33 देखिए, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? छात्रों को साक्षर बनाना, या बी शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, बालकों का सर्वांगीण विकास, है ना? केवल साक्षर बनाना ये गलत है। नौकरी, शिक्षा ग्रहण के बाद नौकरी करना, केवल नौकरी करना ही नहीं है। मानसिक योग्यता का विकास, केवल मानसिक योग्यता नहीं है। तो ऑप्शन डी सर्वांगीण, बालकों का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 34 देखिए, अध्यापक का मुख्य कार्य होता है। अध्यापक का मुख्य कार्य क्या होता है? अपने विद्यार्थियों में से अच्छे नागरिक तैयार करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अपने विद्यार्थियों में से अच्छे नागरिक तैयार करना। 38 देखिए, अच्छा शिक्षण प्रकार्य है। अच्छा शिक्षण प्रकार्य है शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है। शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 39 देखिए, अध्यापक के आत्मविश्वास के लिए क्या आवश्यक है? अध्यापक के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए क्या आवश्यक है? उसका अमीर होना, गलत। उसके विषय पर उसकी पकड़, या सी दिया है उसका सामाजिक होना, उसका आकर्षक व्यक्तित्व, ये नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उसके विषय पर उसकी अच्छी पकड़। 40 देखिए, भारत सरकार शिक्षा नीति शिक्षा को मानती है, तो क्या मानती है? ये व्यय मानती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में हिंदी, कंप्यूटर, इंडिया जीके, इंडियन हिस्ट्री, करेंट अफेयर्स आदि के वीडियो अपलोडेड हैं। तो इस चैनल के प्लेलिस्ट से आप उसे अवश्य देख लें। देखिए 41, शिक्षण की कौन सी विधि सर्वोत्तम है?
शिक्षण की करके सीखने की विधि क्या है, सर्वोत्तम है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 42 देखिए, मंद गति से सीखने वाले बालकों की शिक्षा के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। मंद गति सीखने वाले बालकों की शिक्षा के लिए विशेष कक्षा लगाना चाहिए, आवासीय विद्यालय ये खोलने चाहिए, विशेष विद्यालय भी खोलने चाहिए, तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। मंद गति सीखने वाले बच्चों के लिए ये सभी विशेष कक्षा, विशेष विद्यालय, आवासीय विद्यालय के कदम उठाने चाहिए। 43 देखिए, बाल अपराध का कारण दूषित वातावरण भी होता है। दूषित वातावरण से आशय है तो वेश्यालय ये है, जुआ घर ये भी है, शराब खाना ये भी है, तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आदतों का निर्माण किया जाता है, तो आदतों का निर्माण किससे किया जाता है, संकल्प की दृढ़ता द्वारा, संकल्प लेंगे तो आदत बन जाएगी, अभ्यास द्वारा तो आदत बनता ही है, उद्देश्यों को स्पष्ट करके, यदि दृढ़ संकल्प हैं तो उद्देश्य को अवश्य प्राप्त करेंगे, तो तीनों सही है ना, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी द्वारा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 45 देखिए, निम्नलिखित में से सीखने का मुख्य नियम है। निम्नलिखित में से सीखने का मुख्य नियम है, ऑप्शन डी है अपूर्ण क्रिया का नियम। अपूर्ण क्रिया का नियम, अपूर्ण है तो नहीं सीख सकते। बहुप्रतिक्रिया नियम ये भी गलत है। अभ्यास का नियम, अभ्यास करेंगे तो आप अवश्य सीखेंगे, चाहे कोई भी काम हो, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 46 देखिए, प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना अच्छा होता है, क्योंकि प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना अच्छा होता है क्योंकि ऑप्शन दिया है इससे अध्यापक को अनुभवों को बांटने में सुविधा होती है, तो ये बिल्कुल सही है। इससे बच्चों की शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उपरोक्त दोनों, ये दोनों ही सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 47 देखिए, वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया, तो वुडवर्थ ने सबसे पहले किसका निर्माण किया, प्रश्नावली का, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 48 देखिए, एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे। एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे, भेदभाव की भावना, ये तो बिल्कुल गलत है। ईर्ष्या की भावना भी गलत है। एक दूसरे की मदद करने की भावना हो, एक दूसरे की मदद करने की भावना हो। डी दिया है जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। 49 देखिए, जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं, तो जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो इससे छात्रों की कमजोरियों का पता चलता है, सही है। इससे उद्देश्य प्राप्ति करने में सहायता मिलती है, ये भी सही है। इससे अध्यापक की कमियों का पता चलता है, ये भी सही है ना, प्रश्न पूछेंगे तभी पता चलेगा। ये सभी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है, क्योंकि ये सभी सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 50 देखिए, शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय। शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय, ऑप्शन दिया है शिशु शिक्षा छात्रावास में उत्तम होगी, तो गलत है, शिशु को कहाँ छात्रावास में रखेंगे, नहीं। बी देखिए, शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए। सी दिया है स्त्रियां ही शिशुओं की अच्छी शिक्षक हो सकती हैं। स्त्रियां ही, तो केवल स्त्रियां ही बोल रहे हैं, तो गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये गलत है। इसका सही आंसर है शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है।
51 देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? शोध, प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। शोध, प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर प्रेरित करेंगे। 52 देखिए, निम्न में से किस वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं? तो निम्न में से किस वर्ष से अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं? तो विद्यालय में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 43 देखिए, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय क्या है? पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 54 देखिए, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आज्ञाकारिता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 55 देखिए, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ऑप्शन दिया, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। तो ये तो बिल्कुल गलत है। यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। सी देखिए, यह समय बिताने में सहायक होगा। समय बिताने नहीं गए हैं, वहाँ सीखने गए हैं। ठीक है। डी, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। तो केवल शारीरिक सशक्त नहीं बनाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यह सहयोग शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 56 देखिए, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास वंशक्रम एवं वातावरण दोनों के योगदान का परिणाम है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, वंशक्रम एवं वातावरण का। 57 देखिए, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में किसे बेहतर मानते हैं? प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव या इनमें से कोई नहीं। स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है ना। स्वयं के द्वारा अनुभव करने को क्या है, बेहतर मानते हैं प्राथमिक विद्यालय में, विद्यालय के बालकों में। 58 देखिए, खिलौनों की आयु कहा जाता है? खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 59 देखिए, निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो किशोरावस्था स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 60 देखिए, कक्षा में छात्रों को अनुशासित करने का सबसे प्रभावी उपाय है? कक्षा में छात्रों को कुशल अध्यापन से अनुशासित करने का सबसे प्रभावी उपाय है। ठीक है, कुशल अध्यापन करके अनुशासित किया जा सकता है। 61 देखिए, सीखने का सबसे बड़ा क्षेत्र माना गया है। सीखने का सबसे बड़ा क्षेत्र माना गया है शिक्षा को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 62 देखिए, किशोरावस्था में रुचियां होती हैं। किशोरावस्था में क्या रुचियां होती है? देखिए, सामाजिक रुचियां होती है, व्यक्तिगत रुचियां ये भी होती है, व्यावसायिक रुचियां ये भी होती है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही है ना। सामाजिक
सामाजिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत रुचियां होती है किशोरावस्था में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 63 देखिए, कक्षा में एकाकी रहने वाले छात्र के साथ आपका उपेक्षित व्यवहार होगा। तो एकाकी रहने वाले छात्र के साथ आपका क्या व्यवहार होगा? स्नेह एवं उत्साह की परिपूर्ण। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए 64, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किया जा सकता है? समावेशित शिक्षा द्वारा। ऑप्शन बी का प्रावधान किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखते हैं 65, शिक्षण प्रक्रिया के अंग हैं। शिक्षण प्रक्रिया के अंग हैं तो शिक्षण, ऑप्शन दिया है शिक्षण को सार्थक बनाने वाले आज्ञानुभव, तो यह है शिक्षण के उद्देश्य, ये भी है शिक्षण का मूल्यांकन, ये भी है ना, तीनों हैं तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 66 देखिए, बालक के चारित्रिक विकास के स्तर हैं। बालक के चारित्रिक विकास के स्तर हैं तो क्या क्या स्तर हैं? सामाजिकता, मूल प्रवृत्त्यात्मक, पुरस्कार एवं दंड, है ना, ये सभी हैं तीनों। सामाजिकता, मूल प्रवृत्त्यात्मक, पुरस्कार एवं दंड, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 67 देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा लेने के लिए छात्रों की कठिनाई है। तो ग्रामीण क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा लेने के लिए छात्रों की क्या कठिनाइयां हैं? माता पिता की निर्धनता, तो ग्रामीण क्षेत्र में ये सबसे बड़ी कठिनाई है। माता पिता यह नहीं चाहते हैं कि उनकी बेटी सह शिक्षा वाले विद्यालय में पढ़े, तो यह भी है एक कठिनाई। ठीक है। कृषि और गृह कार्यों में छात्रों द्वारा सहायता ये करनी पड़ती है ग्रामीण क्षेत्र में, तो ये तीनों क्या है? शिक्षा लेने के लिए कठिनाई है, तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है। 68 देखिए, अति क्रियाशील विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है कि, ऑप्शन दिया है उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम हो, बी दिया है कक्षा में उन पर अधिक ध्यान दिया जाए, उनके लिए अलग कक्षा हो, या डी उनके लिए विशेष अध्यापक हो। तो अतिशील व्यक्तियों के लिए विशेष अध्यापक की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए अलग कक्षा हो तो ये तो पॉसिबल नहीं है, उनके लिए एक विशेष पाठ्यक्रम हो, विशेष पाठ्यक्रम उनके लिए अलग से नहीं बनाया जा सकता, कक्षा में उन पर अधिक ध्यान दिया जाए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 69 देखिए, हकलाने वाले छात्र के प्रति आपका क्या रवैया होगा? हकलाने वाले छात्र के प्रति आपका क्या रवैया होगा? देखिए, यह समझना कि ऐसे लोगों को पढ़ाना बेकार है, ये तो बिल्कुल गलत है। उसे उचित शिक्षण सामग्री की सहायता से पढ़ाया जाएगा। सी दिया है उसके साथ सहानुभूति पूर्ण रवैया रखना, उसमें से कोई नहीं, ये बिल्कुल गलत है। उनके साथ सहानुभूति पूर्व रवैया रखना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, हकलाने वाले व्यक्ति के साथ सहानुभूतिपूर्वक रवैया रखना है। 70 देखिए, विकलांगों की शिक्षा भी सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए, क्योंकि वे किस्मत के मारे हैं, गलत। वे सहानुभूति के पात्र हैं, ये भी गलत है। उनमें सामान्य जीवन जीने की साहस आता है। ठीक है, सामान्य बच्चों के साथ विकलांगों को पढ़ाना चाहिए क्योंकि उनमें सामान्य जीवन जीने की साहस आता है उनके साथ रहकर पढ़ने में। ठीक है, तो ऑप्शन सी उसका सही आंसर है। 71 देखिए, यदि छात्र पाठ्यक्रम में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करना पसंद करेंगे? छात्र पाठ्यक्रम में रुचि नहीं ले रहे हैं तो
स्वयं शिक्षण में रुचि लेंगे, स्वयं शिक्षण में रुचि लेंगे, गलत। अरुचि का कारण जानने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 72 देखिए, विद्यालय एक संस्था है जिसका कार्य, ऑप्शन दिया है सामाजिक दूरी स्थापित करना, गलत। समाजीकरण करना, धार्मिक आधार पर स्तरीकरण करना, तो ये तो गलत है। आर्थिक आधार पर स्तरीकरण, ये भी गलत है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो विवेकपूर्ण कई सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे ही हल हो जाएंगे। ठीक है। 73 देखिए, जब आपका विद्यार्थी अच्छा निष्पादन करता है तो आप क्या करेंगे? उसकी सराहना करेंगे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 74 देखिए, संप्रेषण कला कम्युनिकेशन स्किल में सभी में दक्षता समान रूप से पाई जाती है। संप्रेषण कला में सभी में दक्षता समान रूप से पाई जाती है, तो नहीं, सभी में संप्रेषण कला समान रूप से नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 75 देखिए, कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? ऑप्शन दिया है जिनका उत्तर सभी छात्र दे सकें, जिनका उत्तर सभी छात्र दे सकें। बी दिया है जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। सी, जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके, तो ये तो पूछने का कोई मतलब ही नहीं है फिर, है ना, शायद ही कोई छात्र दे सकता है। तो जिनका उत्तर कोई भी छात्र ना दे सके, गलत। जिनका उत्तर सभी छात्र दे सकें, तो ये भी पूछने का कोई मतलब नहीं है, है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े, ये प्रश्न पूछने का कुछ मतलब बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है और सटीक आंसर है। ठीक है। 76 देखिए, उच्च शिक्षा पर अभी भी वर्चस्व है। उच्च शिक्षा पर अभी भी किसका वर्चस्व है? अंग्रेजी का। आप भी अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसी से याद रखिए, अंग्रेजी का उच्च शिक्षा में अभी भी वर्चस्व है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 77 देखिए, छात्रों को प्रभावित करने का सरल उपाय है। छात्रों को प्रभावित करने का सरल उपाय देखिए, ऑप्शन प्रधानाचार्य का सहयोग लेकर, बी उनको भयभीत करके, तो निगेटिव तो ये शिक्षा क्षेत्र में आएगा ही नहीं, ठीक है, तो उसको तो वहीं पे काट देना है। सी देखिए, अपनी विद्वता का प्रदर्शन करके, तो ये भी गलत है। अपने आचरण को आदर्श रखकर, छात्रों को प्रभावित करने का सरल उपाय क्या है? अपने आचरण को आदर्श रखकर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 78 देखिए, बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? तो छात्रों की अभिरुचि, इसका ज्ञान प्राप्त कर सकता है। छात्रों की क्षमता, ये भी प्राप्त कर सकता है। छात्रों का चेतन और अचेतन, ये भी प्राप्त कर सकता है। तो ये तीनों सही है, तो ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 79 देखिए, खेल माध्यम से शिक्षा क्या है? खेल माध्यम से शिक्षा, खेल माध्यम से शिक्षा ये है मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 80 देखिए, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है, तो प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना। छात्र केंद्रित मतलब प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 81 देखिए, विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे, विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे व्यक्तित्व का विकास कर सकें। बी, मित्रता की भावना बढ़ा सकें, जनता को मूर्ख बना सकें, तो ये तो बिल्कुल गलत है। भविष्य में नेता बन सकें, ये भी गलत है। मित्रता की भावना बढ़ सके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। व्यक्तित्व का विकास कर सके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है।
82 देखिए, आप जानते हैं कि सही बात कहने से परेशानियां आती हैं। आप जानते हैं कि सही बात कहने से परेशानियां आती हैं, तो ऑप्शन दिया है अवसर देखकर ही कोई बात कहनी चाहिए। ऑप्शन बी, तो भी सही बात करते रहना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है ना। सही बात कहने पर परेशानियां आती है तो भी सही बात करते रहना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 83 देखिए, आपके घर में मेहमान आने पर क्या करते हैं? आप यथाशक्ति उचित सत्कार करेंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, कोई तो होंगे नहीं, दिखावा करना ये भी गलत है, उदासीनता दिखाएंगे वो भी गलत है। 84 देखिए, शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण ही नहीं करती वरन उसको शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण ही नहीं करती वरन उसको क्या करती है? समृद्ध भी बनाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, संस्कृति को समृद्ध भी बनाती है शिक्षा। 85 देखिए, विद्यालय में योग शिक्षा के संदर्भ में आपका विचार है कि योग शिक्षा के संदर्भ में आपका विचार क्या है? इससे छात्रों का मन मस्तिष्क सबल होगा। मन मस्तिष्क सबल होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 86 देखिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? अधिक धन का, धन तो नासवार है ना, नश्वर है। अधिकारी के घर में जन्म लेना, ये भी गलत है। परिस्थितियों में अच्छा समायोजन, भाग्यशाली होना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। परिस्थितियों से अच्छा समायोजन जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि परिस्थितियों से अच्छा समायोजन करना सीख लें। देखते हैं 87, छात्रों में सहयोग की भावना को विकसित करने के शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों में सहयोग की भावना को विकसित करने के शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को सामूहिक कार्य कराएं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 88 देखिए, आप खाली समय बिताना चाहेंगी। तो खाली समय सैर सपाटे में, भजन कीर्तन में, स्वाध्याय में, गपशप में। तो स्वाध्याय में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, 89 देखिए, अच्छे छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए ऑप्शन दिया है उनसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया जाए। बी दिया है उनकी प्रशंसा की जाए। सी, उन्हें कक्षा में दायित्वपूर्ण कार्य दिया जाए। उपरोक्त सभी, ये सभी उनको प्रोत्साहन देने के लिए करना चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी, है ना। मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया जाए, उनकी प्रशंसा की जाए और दायित्वपूर्ण कार्य दिया जाए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 90 देखिए, एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चों की उपलब्धि एक समान नहीं होती है। एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चों की उपलब्धि एक समान नहीं होती है क्योंकि सभी की योग्यता अलग अलग होती है। बी दिया है अध्यापक ठीक से नहीं पढ़ाते हैं। सी, वे लगन से नहीं पढ़ते हैं। डी, उनमें श्रम और एकाग्रता का अंतर होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उनमें श्रम और एकाग्रता का अंतर होता है, इसलिए क्या है उनकी उपलब्धि समान नहीं होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 91 देखिए, एक शिक्षिका के रूप में उसी का चयन होना चाहिए जिसमें ऑप्शन दिया है बच्चों को नियंत्रण करने की योग्यता हो। तो ये गलत है। शिक्षिका बनने की शैक्षिक योग्यता हो, शिक्षिका बनने की रुचि हो, केवल रुचि से नहीं बन सकते।
शिक्षण की अभिरुचि हो। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, एक शिक्षिका के रूप में उसी का चयन होना चाहिए जिसमें शिक्षण की अभिरुचि हो। 92 देखिए, घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तम किशोरावस्था की विशेषता है। घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तम किशोरावस्था की विशेषता है। यह कथन है वैलेंटीन का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, वैलेंटीन का। 93 देखिए, सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की गति होती है। सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की गति होती है धीमी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देखते हैं 94, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है किसमें? सर्वांगीण विकास में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 95 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कूदना, चढ़ना, दौड़ना, लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, क्योंकि लिखने में काफ़ी समय लगता है। ठीक है। 96 देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता होती है, शारीरिक होती है, बौद्धिक भी होती है, व्यक्तित्व संबंधी भी होती है व्यक्तिगत भिन्नता, है ना। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। व्यक्तिगत भिन्नता शारीरिक, बौद्धिक, व्यक्तिगत संबंधी होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 97 देखिए, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक वातावरण है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बालक जिस वातावरण में रहेगा उसी वातावरण में ढल जाएगा। 98 देखिए, भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? भाषा विकास के विभिन्न अंग, सुनकर भाषा समझना ये है, अक्षरगान ये भी है, ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना ये भी है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, सुनकर भाषा समझना, अक्षर ज्ञान, ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना, ये सभी इसके अंग हैं भाषा विकास के। 99 देखिए, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। तो शिक्षक का बर्ताव क्या होना चाहिए? आदर्शवादी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देखिए, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, बचपन, वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। दोस्तों, यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। आपको यदि चैनल पहली बार आए हैं तो ऐसे यूज़फुल वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट आपको पहले मिल सके। अच्छा लगा तो लाइक करें। यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर अवश्य कर दें। इस चैनल पर आपको हिंदी के विलोम, समानार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, पर्यायवाची आदि से संबंधित ऑब्जेक्टिव एवं डिटेल वीडियो अपलोडेड हैं। तो चैनल के प्लेलिस्ट से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से अवश्य देख लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।